Hello everyone, welcome back to the CWE official YouTube channel. Today we have an important topic, how Google security actually works. So let's start. As you all know कि आज के इस टेक इंडस्ट्री में गूगल कितने बड़ा एक टेक जायंट है एंड ये ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द यूजर्स एवरी डे. दैट्स वाई उस डेटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए गूगल को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं एंड उन्हीं सब सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि वो वर्क कैसे करते हैं. गूगल सिक्योरिटी का सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है एनक्रिप्शन. गूगल यूज़ करता है एडवांस एनक्रिप्शन टेक्निक्स का ताकि वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सके एंड एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके रख सके. जब हमारा डेटा गूगल में ट्रांसफ़र हो रहा होता है और रेस्ट में होता है, देन इन दोनों ही केसेस में वो डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय दीज एडवांस एनक्रिप्शन टेक्निक्स. एंड एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करके जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्योरली एनक्रिप्टेड होती है, मीन्स अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ताकि कोई भी थर्ड पर्सन उसे रीड ना कर सके. एंड ऑल्सो इन एनक्रिप्शंस का यूज़ करके कोई भी थर्ड पर्सन हमारे सिस्टम में या हमारे अकाउंट में अनऑथराइज एक्सेस नहीं गेन कर सकता. इस एनक्रिप्शन के पूरे प्रोसेस को हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब हम अपने डेटा को गूगल में सेंड करते हैं, मींस गूगल के सर्वर में, देन हमारा डेटा हमारे मोबाइल डिवाइस से गूगल के सर्वर में लोड होता है एंड वो एक वर्चुअल टनल के अंदर से लोड होता है. तो वो वर्चुअल टनल पूरी तरह से एनक्रिप्टेड रहती है एंड जब हमारा डेटा गूगल के सर्वर्स में स्टोर होता है देन वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, मीन्स एक बाइनरी कोड के फॉर्म में स्टोर होता है जो बिना डिक्रिप्शन के कोई भी पर्सन रीड नहीं कर सकता. एंड इसी एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करके हमारा जो डेटा है वो 100% सिक्योर रहता है एंड इस डेटा को उसका सिर्फ ओरिजिनल यूज़र ही रीड कर सकता है और एक्सेस कर सकता है बिकॉज उसके डिवाइस में एक डिक्रिप्शन की पहले से अवेलेबल होती है जो कि उसके सेंसिटिव डेटा को कन्वर्ट कर देती है वापस रीडेबल फॉर्म में. To add an extra layer of protection, Google uses two-step verification, or you can say that two-factor authentication, 2FA. Extra layer of protection ऐड करने के लिए Google encourage करता है अपने यूजर्स को two-step authentication फंक्शन यूज़ करने का. टू स्टेप वेरिफिकेशन को यूज़ करके अगर किसी भी थर्ड पर्सन के पास आपका पासवर्ड एंड यूज़र नेम है, देन फिर भी आपके डिवाइस के बिना वो आपका अकाउंट में एक्सेस गेन नहीं कर सकता. एंड ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके डेटा को, आपके अकाउंट को. दैट्स वाई गूगल इंश्योर करता है कि उसका हर एक यूज़र इस चीज़ को यूज़ करे. टू स्टेप वेरिफिकेशन एक टाइप का सेकेंडरी वेरिफिकेशन मेथड होता है जो कि वेरिफिकेशन को और ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए. एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने पे जब भी कोई आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड किसी भी अदर डिवाइस पे लॉगिन करता है, देन आपको सबसे पहले एक बाइनरी कोड आता है या एक बाइनरी मैसेज आता है. जब तक आप अपने डिवाइस से वो मैसेज उस डिवाइस में पंच ना कर दें तब तक वहाँ पे एक्सेस गेन नहीं हो सकता. ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है टू स्टेप वेरिफिकेशन में. आप ये इमेजिन कर सकते हो कि 2023 के इस डिजिटल इरा में साइबर अटैक्स एंड साइबर सिक्योरिटी की डिमांड कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. दैट बिकॉज ऑफ क्योंकि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों के अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं, अकाउंट में लोग हैकिंग करते हैं एंड उसका सारे पैसे वगैरह या उसका डेटा को चुरा लेते हैं. दैट्स वाई अगर आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, देन कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी हैकर आपके अकाउंट को ब्रीच नहीं कर सकता, आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता, इवन दो उसके पास पासवर्ड है या नहीं. दैट्स वाई गूगल यूज़ करता है टू स्टेप वेरिफिकेशन को एंड ऑल्सो अपने यूजर्स को भी सजेस्ट करता है कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को यूज़ करें टू ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी. गूगल की जो टीम है वो एक्टिवली वर्क करती है अपने यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स और साइबर अटैक्स. एंड गूगल यूज़ करता है सेफ ब्राउजिंग टेक्निक्स का ताकि वो अपने यूजर्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ साइबर अटैक्स. अगर आप साइबर अटैक्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, देन आपने फिशिंग अटैक एंड मालवेयर इन्फेक्शन के बारे में सुना होगा. ये दोनों ही मोस्ट डेंजरस साइबर अटैक हैं जो कि ऑनलाइन सर्फिंग के थ्रू आते हैं. मीन्स अगर आप किसी भी अननोन इंटरनेट पे एक्सेस करेंगे या अननोन किसी भी वेबसाइट पे एक्सेस करेंगे, देन ये मालवेयर आपके डिवाइस में आ सकता है. दैट्स वाई इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गूगल इंश्योर करता है सेफ ब्राउजिंग टेक्निक्स का. सेफ ब्राउजिंग एक्चुअली एक्ट एज ए शील्ड that may protect you from all kind of potential damage. मीन्स गूगल का सर्च इंजन जब भी आप यूज़ करते हो, देन उस सर्च इंजन में एक पास्ट में एक एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है. वो एल्गोरिदम होता है सेफ ब्राउजिंग. सेफ ब्राउजिंग वर्क कर रहा होता है एंड एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ शील्ड प्रोवाइड करता है यूजर्स को. एंड ये बैकग्राउंड में कॉन्टिन्यूसली स्कैन करते रहता है कि आप जो भी इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, जो भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, उसमें कोई भी डैमेज या कोई पोटेंशियल थ्रेट वगैरह तो नहीं है. अगर वो चीज़ होती है एंड वो सेफ ब्राउजिंग के थ्रू अगर डिटेक्ट हो जाए, देन आपको वहाँ पे ही उस चीज़ में रोक दिया जाता है वो चीज़ एक्सेस करने से.
एंड इस वे में आपको गूगल के थ्रू एक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। Nextly, for more security, Google employees continuously monitor and analyze to detect any kind of suspicious activity in their system. जो भी यूजर्स का डेटा होता है, उनकी जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है एंड इवन दो उनकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको भी एनालाइज किया जाता है, उन सबको भी देखा जाता है ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उसमें अगर परफॉर्म हो रही हो तो वो पहले से ही डिटेक्ट हो जाए। एंड उन एक्टिविटीज़ के पैटर्न्स एंड बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए भी एडवांस एल्गोरिदम्स का यूज़ आता है जो कि गूगल इंजीनियर्स बनाते हैं। उन एल्गोरिदम्स का वर्क ये होता है कि किसी भी यूज़र के पैटर्न को एनालाइज किया जाए एंड उसके जो इंटरनेट सर्फिंग है उसको एनालाइज करके उसमें पैटर्न एंड बिहेवियर को एनालाइज किया जाए ताकि कोई भी पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो पहले से डिटेक्टेड हो जाए। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करना एंड एनालाइज करना हमारी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है, बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट देता है, बिकॉज ऐसा करने से कोई भी हैकर या कोई भी थर्ड पर्सन आपके सिस्टम में मालवेयर नहीं जा सकता या कोई भी अनऑथराइज एक्सेस गेन करने का ट्राई भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो चीज़ डिटेक्ट कर लेते हैं गूगल के एल्गोरिदम्स। बट अलॉन्ग विद दिस गूगल ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर्स प्राइवेसी। दैट्स वाई गूगल प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को अ रेंज ऑफ प्राइवेसी कंट्रोल्स। गूगल अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकें एंड डिसाइड कर सके कि उन्हें कितना डेटा यूज़ करना है एंड कितना अपनी इंफॉर्मेशन गूगल के मेन सर्वर में देनी है। सो ये सब कस्टमाइजेशन गूगल का यूज़र अपने हिसाब से खुद कर सकता है। तो इससे गूगल के हर यूज़र को प्राइवेसी मिलती है अपने इंटरनेट सर्फ करने की या किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने की। एंड ऑल्सो अगर गूगल भी आपका डेटा रखता है देन वो इतनी प्राइवेसी के साथ आपका डेटा रखता है, मीन्स एनक्रिप्शन लगा के और भी बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स लगा के, देन वो डेटा इतनी प्राइवेसी के साथ स्टोर होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन उस डेटा को चुरा नहीं सकता एंड वो डेटा लीक होने के चांसेस 0% होते हैं। एंड इसी सेम वे में गूगल की प्राइवेसी में जाके एंड सेटिंग्स में जाके आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंट्रोल्स एंड मेजर्स ले सकते हैं कि आपको कैसी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, और उसमें आपको ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ सेटिंग्स एंड हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे गूगल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। At last, I must say that these security measures not only help you to navigate the digital landscape, but also gives you the importance of cybersecurity. That is much more important in this digital era. So there we have it. For more cybersecurity and tech-related content, you may subscribe my channel. Thank you.